हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है एक और पिका कार्ड में। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है व्हाट इज़ द कनेक्शन एनर्जी, व्हाट इज़ द करंट एनर्जी ऑफ योर कनेक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। एज़ यूजुअल मैंने 3 पाइल्स बना रखी हैं आपके सामने। जो पहली पाइल है वो एक हर्ट है। ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 1 वाइब्रेटिंग हर्ट, सेकेंड इज़ पाइल नंबर 2 एंजल एंड थर्ड इज़ ट्री ऑफ लाइफ, जिसे मैं कहती हूँ ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, उसमें मून के फिजेस दिख रहे होंगे आपको। तो आप इनमें से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं जैसा कि आपके सामने पाइल्स लगी हुई हैं। फर्स्ट वन इज़ वाइब्रेटिंग हार्ट, सेकंड इज़ एंजल एंड थर्ड इज़ फेजेस ऑफ मून या फेजेस ऑफ लाइफ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों कार्ड्स को ध्यान से देख लीजिए और उनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे सारे जो व्हाट्सअप नंबर है, आपको ईमेल आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 यानी वाइब्रेटिंग हर्ट वाला कार्ड चूज़ करा था, अगर आप अभी तक चूज़ नहीं कर पाए हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर पोस्ट कर सकते हैं और फिर आप अपने कार्ड्स को चुन सकते हैं। चलिए शुरू करती हूँ मैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये वाइब्रेटिंग हर्ट वाला पाइल चूज़ करा था, ये मैं उनके लिए रीडिंग ले रही हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। और जैसे कि आप सबको पता है, मैं पहले से पाइल्स बना के नहीं रखती, मैं आपको लाइव ही रीडिंग देती हूँ। तो आज मैंने 3 कार्ड्स रीडिंग का सोचा है। रीडिंग्स की मैं 3 कार्ड्स की, कभी 4 कार्ड्स की, 5 कार्ड्स की ऐसे लेती हूँ। तो आज मैंने 3 कार्ड्स रीडिंग का सोचा है। उसमें एक कार्ड आपकी स्टेट के लिए होगा कि आपका क्या स्टैंड है इस रिलेशनशिप में। दूसरा कार्ड आपके पर्सन की स्टेट के लिए होगा और जो बीच का कार्ड होगा वो आपकी म्यूचुअल एनर्जी के लिए होगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह से 3 कार्ड स्प्रेड आज मैंने सोचा है। मैं आपका इस तरह से करंट एनर्जी चेकअप करूँगी, करंट एनर्जी चेक करेंगे हम आपकी रिलेशनशिप की। तो इस तरह से मैंने सोचा है। पाइल तो आपने बहुत अच्छा चूज़ करा है वाइब्रेटिंग हर्ट का। तो देख लेते हैं कि वाइब्रेटिंग हर्ट कहाँ पे है और कहाँ नहीं है। ठीक है, तो किस साइड वाइब्रेटिंग हर्ट है या किस साइड नहीं है तो देख लेते हैं। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर योर पर्सन एंड दिस इज़ द म्यूचुअल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से मैं इन पाइल्स को निकालूंगी। मैं आपको दिखा दूंगी अभी कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। जो फर्स्ट कार्ड आया है आपकी तरफ से वो आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जो आपके पर्सन की तरफ से आया है 2 ऑफ कप। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ओके, एंड म्यूचुअल एनर्जी भी देख लेते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए पाइल नंबर 1, वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है काफ़ी। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप, बीच में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई एंडिंग तो हुई है, पर जो एंडिंग हुई है ना वो काफ़ी दुखद हुई है। ठीक है, और मे बी आपके पर्सन वो एंडिंग नहीं चाहते, पर वो आपके कुछ बिहेवियर से डिसअपॉइंट होकर ये एंडिंग हुई है। ठीक है, तो 2 ऑफ कप आपके पर्सन की तरफ आया है, आपकी तरफ आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और बीच में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का मतलब ऐसा होता है जो पर्सन अपनी बात को कहने में बिल्कुल झिझकता ना हो, जो पर्सन थोड़ा सा ब्लंटली बोलता हो। ठीक है, तो इस तरह का पर्सन भी होता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये आपकी तरफ की एनर्जी आई है और आपके पर्सन की तरफ की 2 ऑफ कप्स आई है। तो आप लोग इतना टैरो फॉलो करते हैं तो सबको पता है कि 2 ऑफ कप एनर्जी कितनी अच्छी एनर्जी होती है रोमांटिक रिलेशनशिप में। बट दिक्कत क्या है, साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। तो आई थिंक क्योंकि दोनों ही कार्ड नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना, 2 कार्ड नेगेटिव है और 2 कार्ड पॉजिटिव हैं और 1 कार्ड नेगेटिव है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी इतना बुरा कार्ड नहीं होता।
ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी ऐसा कार्ड होता है कि बंदा बिल्कुल उसको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, तो इट्स नॉट अ बैड कार्ड। टू ऑफ कप तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ बैड कार्ड, बट साथ में आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेरे ख्याल से, ठीक है, करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप क्या है कि आप दोनों ने जो, आई थिंक आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रहा है, लोगों की वजह से डिस्टेंस हो सकता है, या फिर आपने दोनों ने अपने आप को मन मारकर आपने एक दूसरे से दूर रखा होगा, अपने परिवार की वजह से या जॉब की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है ना। तो जो मुझे समझ में आ रही है वो ये बात है कि आपने अभी तक जो अपने आप को एक दूसरे से दूर रखा था, वो अब ये दूरी ख़त्म होने का टाइम आ गया है, या फिर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं और आपके पर्सन ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ गए हैं। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स मीन्स इट्स एंड, ठीक है। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स हमेशा बुरा नहीं होता। 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ये जो डार्क नाइट थी वो उसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। अब आप देख रहे हैं ना, ये दोनों ब्लू कार्ड हैं, ठीक है। तो ये जो डार्क नाइट थी वो ख़त्म हो गई और शायद एक नई शुरुआत करने का टाइम आपके रिलेशनशिप में आ गया है। आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं, आपकी तरफ से शायद ग्रीन लाइट का सिग्नल का वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ आपके पर्सन का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो भी है दिक्कत थोड़ी बहुत जो है वो आपकी तरफ से है। और जैसे ही इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, जैसा मैंने कहा था पाइल नंबर 1, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी वाइब्रेटिंग हर्ट। आई डोंट नो कि मतलब कोई मुझे नेगेटिव, मतलब जो भी बुरा होना था वो हो चुका है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में जितने भी उतार चढ़ाव आने थे, जितने भी आपको हिकअप्स चाहिए थे, जितने भी आपके ब्रेकर्स आने थे, स्पीड ब्रेकर्स आने थे, इस रिलेशनशिप में आ चुके हैं, ठीक है। तो इट्स नाउ टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। एंड आपके पर्सन तो ऑब्वियसली बैठे ही हैं कि कब आएँ आप और कब सब कुछ ठीक हो जाए। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी ये एंजल कार्ड जिन्होंने भी सिलेक्ट करा था, हम उनके लिए रीडिंग लेने जा रहे हैं। आज मैंने सोचा है कि मैं 3 कार्ड रीडिंग लूँगी। उसमें एक कार्ड आपकी स्टैंड के लिए, दूसरा कार्ड आपके पर्सन की स्टैंड के लिए, और बीच वाला कार्ड आपकी म्यूचुअल एनर्जी के लिए होगा, ठीक है। तो 3 कार्ड स्प्रेड करने का मैंने सोचा है, तो मैं आज 3 कार्ड स्प्रेड करने वाली हूँ, ओके। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी सारी ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला कार्ड आपकी एनर्जी के लिए मैंने निकाला है, तो दूसरा कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी के लिए निकाला है, और जो थर्ड कार्ड है वो आपकी म्यूचुअल एनर्जी के लिए निकाला है। तो देख लेते हैं आपको क्या कार्ड्स मिले हैं। जो पहला कार्ड है आपके लिए वो आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, ओके, आपकी तरफ से। और ये एनर्जी स्विच ऑफ भी हो सकती है, ठीक है ना। आप लोग कई कहते हैं कि ऐसा हो जाता है टैरो में, मैं आपकी एनर्जी को शायद आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ और आपके पर्सन की एनर्जी को शायद आपकी एनर्जी बता रही हूँ, तो ये ऐसा हो जाता है। टेक वट रेजोनेट विथ यू एंड हाउ इट रेजोनेट विथ यू, ठीक है। ये तो आपकी तरफ आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की तरफ आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी म्यूचुअल एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ। तो चलिए करते हैं इनको अरेंज और फिर करते हैं आपकी शुरू रीडिंग। तो ये तो आपकी थी रीडिंग, ये आपकी तरफ आई है। जो एनर्जी आई है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स आई है, आपकी म्यूचुअल एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून आई है, और आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई है, ओके। तो ये जो 2 कार्ड्स हैं आपके व्हील ऑफ फॉर्चून और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के पर्पज़ से अगर हम देखें, या फिर आपके रिश्तों के पर्पज़ से हम देखें तो काफ़ी अच्छे कार्ड हैं, ठीक है। तो जो पर्सन है, जो भी जिसके पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि ये इट्स योर डेस्टिनी दैट पर्सन हैव टू कम, मतलब आपकी ज़िंदगी में इनका आना लिखा था, ठीक है। तो और उनकी तरफ से आपकी फीलिंग भी अच्छी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स वो काफ़ी स्टेबल हैं आपको लेकर, काफ़ी क्लियर हैं, काफ़ी ग्राउंडेड हैं, उन्हें पता है, और शायद वो आपको ऑफ़र देने के लिए भी तैयार बैठे हैं।
बट दिक्कत शायद आपकी तरफ से है। 7 ऑफ सॉर्ड्स वैसे तो चीटिंग का कार्ड होता है, 7 ऑफ सॉर्ड्स डिसेप्शन का कार्ड होता है, 7 ऑफ सॉर्ड ऐसा कार्ड होता है कि बंदा झूठ बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आई थिंक आपके पर्सन आपसे ज़्यादा इस रिश्ते को आगे ले जाने में उत्सुक हैं। आप इतने उत्सुक नहीं हैं, टू बी फ्रैंक। और अगर आप, ठीक है, टेक व्हाट इट रेजोनेट, अगर आप इस तरह की मतलब दो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे हैं या फिर इस तरह का जो बिहेवियर रहा है आपका, तो शायद उसके ऊपर स्टॉप लगाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपके लिए शायद मिस्टर राइट आ गए हैं, ठीक है ना। अगर आपकी ये एनर्जी रही है इन द पास्ट, तो आपके लिए मिस्टर राइट आ गए हैं और अब आपको उस एनर्जी पे स्टॉप लगाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इधर उधर ताकना झांकना आपको बंद करना पड़ेगा, जो आपकी शायद आदत रही होगी इन द पास्ट या थोड़ी बहुत प्रेजेंट में भी हो सकती है। तो आपको टैरो की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द मिस्टर राइट और मिस राइट फॉर यू। सो प्लीज़ 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 अपनी जो भी डिसेप्शन वाली जो एनर्जी रहती थी इन द पास्ट, 7 ऑफ सॉर्ड्स वाली इधर उधर ताकना झांकना, इससे बात करना उससे बात करना, यू नो व्हाट आई मीन टू से, तो उस एनर्जी को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए, क्योंकि दिस इज़ द डेस्टिनी। जिस भी पर्सन के साथ आप हैं, ये आपकी डेस्टिनी है, आपको उनके साथ रहना है, ये लिखा है, ये होगा, ये होगा होगा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी ऑफ़ योर रिलेशनशिप। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 यानी ट्री ऑफ लाइफ सेलेक्ट करा था, ये उनके लिए रीडिंग है। आज मैं ये रीडिंग 3 कार्ड स्प्रेड में करने वाली हूँ। एक कार्ड आपकी एनर्जी के लिए होगा, एक कार्ड आपकी पर्सन की एनर्जी के लिए होगा और एक कार्ड आपकी म्यूचुअल एनर्जी के लिए होगा। तो 3 कार्ड स्प्रेड में आज लेने वाली हूँ, 3 कार्ड रीडिंग। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करा था, आई थिंक अगर मैं इस कार्ड की से को देखूं और आपने ये सिलेक्ट करा है तो आई थिंक आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हैं, ठीक है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं। आई डोंट नो, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन में से गुज़र रहे हैं और आप एक डिफ़िकल्ट फेज से गुज़र रहे हैं। तो ये आपकी लिए एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है और ये आपकी म्यूचुअल एनर्जी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कौन कौन से कार्ड्स मेरे डेक में से निकले हैं आपके लिए। आपकी तरफ से एनर्जी है नाइट ऑफ कप। ओके, आप तो प्यार का प्याला लेके खड़े हुए हैं सॉरी ओके। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जी है द फूल, ही इज़ आल्सो रेडी, शी इज़ आल्सो रेडी। आप अपनी तरफ से रेजोनेट कर लीजिएगा। वाह, और म्यूचुअल एनर्जी आई है आपकी 3 ऑफ सॉर्ड्स। वाह 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 कई बार इतने इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आता है ना टैरो डेक का, तो आई जस्ट ब्लो इट अवे। मतलब मुझे मेरा दिमाग दो पॉजिटिव कार्ड, इतने बढ़िया कार्ड, और बीच में आपके आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए देख लेते हैं। ओके, हाँ जी, तो आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड द फूल। ठीक है, इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको दिखा रही हूँ इन कार्ड्स में, आपको जब मैं अपने लाइन में लगाया है मैंने, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नाइट ऑफ कप है वो भी 3 ऑफ सॉर्ड्स को देख रहा है और जो फूल है वो भी मतलब देख नहीं रहा है, बट समवट मतलब उनकी गेज उधर ही है, उधर ही मुँह है, ठीक है। ही इज़ सीइंग इट बट ही इज़ नॉट, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो देख कर भी अनदेखा करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन का थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड है इस रिश्ते के प्रति। आप ज़्यादा सीरियस हैं इस रिश्ते के प्रति, आपके पर्सन इतने सीरियस नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप लोग आ गए हैं। म्यूचुअल एनर्जी जो आपकी है वो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है।
क्योंकि शायद वो आपके 3 ऑफ सोर्ड्स की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, जो जो उनकी बातों से, एक्शन से आपके ऊपर बीतती है, शायद उसकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं है, ना ही आपके कप के ऊपर ध्यान है। पता नहीं इस बंदे का कहाँ ध्यान है, पता नहीं। ठीक है, तो अजीब सा ही कॉम्बिनेशन है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब टू बी फ्रैंक, कि आपकी तरफ से पूरा आई विल नॉट से 100% नहीं तो 99%, 90% आपकी तरफ से पूरा एफर्ट किया जा रहा है इस 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से निकलने के लिए, कि इस पार्टनरशिप को बनाने के लिए और अपनी इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। बट दिक्कत क्या है कि आपके पर्सन की तरफ से 0% कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये कंडीशंस आ रही हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आपके पास तो है प्यार, मतलब आप यू रियली, मतलब आपकी लिए फीलिंग्स हैं आपके लिए, आपके पास, आपके दिल में इनके लिए। बट यहाँ थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड है, थोड़ा सा मतलब एक क्या कहेंगे इसे, अनएम्पैथिक एटीट्यूड मुझे लग रहा है। ठीक है ना, कि ऐसा पर्सन जो शायद समझना नहीं चाहता चीज़ों को। ठीक है ना, समझ कर भी समझना नहीं चाहता, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर वो कहेगा कि नहीं 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 मैं गलत नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पर्सन है कि जिसे हम एम्पैथिक कहते हैं, जिनके अंदर एम्पैथी का थोड़ा सा, मतलब दूसरों की जो फीलिंग्स होती है उनके प्रति थोड़ा सा, जो सिंपैथी, एम्पैथी का थोड़ा सा प्रतिशत कम है आपके पर्सन में। तो इस वजह से 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई हुई है आपके और आपके रिलेशनशिप में। तो ये रिश्ते में ना यही बात है, आपकी तरफ से पूरा एफर्ट है, आपके पर्सन की तरफ से 0 एफर्ट है। तो इस वजह से ये रिश्ता 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में गया हुआ है, जो मुझे समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरे सारे ईमेल आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।